देखो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है वो ये है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट डेंसिटी प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई अपॉन डेल टी। ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, रटना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है म्यू नॉट डॉट एच और डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैडम कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर मैं क्लास लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये भी मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है और ये भी है। तो अभी हम इनको क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे। डेरिवेशन करने के पहले मैं बता दूं कि ये दो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जो कि आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो कोई नए इक्वेशन नहीं है आपके लिए। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर लॉ से। जो एम्पियर लॉ होता है नॉन स्टेडी करंट के लिए वो इतना होता है। अब मैं याद दिला देता हूँ कि जो स्टेडी करंट था उसके लिए तुमने पढ़ा हुआ था स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट के लिए अपन ने कितना पढ़ा था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, इतना होता है। बट नॉन स्टेडी करंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है, जिसके कारण ये वाला टर्म एडिशनल आता है, ठीक है। तो नॉन स्टेडी करंट के लिए एम्पियर लॉ ऐसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे। जब हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दो बार आ रहा है। कभी भी अगर ट्रिपलेट प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक वेक्टर रिपीट हो जाता है तो उस ट्रिपलेट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसी के कारण ये जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इतना बच रहा है, हम इस क्वांटिटी को इस तरफ जब ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो देख सकते हो ये आ रहा है नेगेटिव साइन। फिर इसको कैंसिल कर दोगे तो आपको इतना बचेगा, ठीक है। अब देखो नॉन स्टेडी करंट के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो इतनी होती है। स्टेडी करंट के लिए कितनी होती है वो मैं ऑलरेडी पढ़ाया था। स्टेडी करंट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो, याद है। बट नॉन स्टेडी करंट में क्या होता है कि ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है इस रूप में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस साइन है तो वो कट जाएंगे, बचेगा इतना, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन था जिसे हम पॉइजन इक्वेशन या गॉस लॉ भी कहते हैं, तो वो इतना होता है। तो हम यहाँ से रो की जो वैल्यू है, चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पीछे पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे, तो ये हमने पुट कर दी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो डाइवर्जेंस है दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो जेडी कितना बचेगा, इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, जो एम्पियर लॉ था उसमें हम जेडी की वैल्यू रख देंगे, तो हमने जेडी की वैल्यू रख दी है। और जे फ्री जो होता है ना उसको जे सिंपली बोलते हैं, आप अक्सर पढ़ोगे तो उसे सिंपली जे बोलते हैं, ठीक है, जे फ्री को। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर जे की वैल्यू पुट करेंगे हमारे सामने ये इक्वेशन आ जाएगा और यही है हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। दिस इज आवर मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल का, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो B कुछ होता है म्यू नॉट H, ठीक है, तो हम H को ऐसे लिख सकते हैं म्यू B अपॉन म्यू नॉट, और D कुछ होता है एप्सिलॉन नॉट E। तो हम इस म्यू को जब नीचे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर इतनी क्वांटिटी बन जाएगी, इसकी जगह पर H रख देंगे और इसको अंदर ले गए हैं तो यहाँ पर D आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि B और म्यू नॉट H इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मैग्नेटिक B जो है ना, बोलते भले मैग्नेटिक फील्ड है बट इन दोनों में डिफरेंस है। ये है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन,
और ये है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। इनमें कुछ बारीक डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा। इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर कुछ होती है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, ठीक है। तो यूनिट डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार हम बी को भी मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं और एच को भी, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फ्लो ऑफ करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और हमने यूज़ किया था ना, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो यहाँ तो ये तो जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आपके आएगा मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है।